राधे राधे जी। देखिए, आज हम केतु को समझेंगे, ये हर भाव में कैसे परिणाम देगा, अच्छे बुरे, और इसके परिणाम किस पर डिपेंड होते हैं, सारी बातों को समझेंगे। मेरे गुरुजी ने बहुत कुंडलियाँ देखी इस पर, और मैंने भी बहुत कुंडलियाँ देखी और थोड़ा सा इस पर अपने विचार रखे कि भाई क्या हो रहा है जनरल लाइफ में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम फिफ्थ हाउस से। सबसे पहले हम केतु को समझ लेते हैं। देखो, राहु एक लालची पॉलिटिशियन है, जिसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ही कुछ लेना देना है। वो दिमाग लगाएगा, वो टैक्टिक्स लगाएगा, ऐसा समझिए। वो सारे चंट चतुराई सब दिखाएगा वो। लेकिन केतु को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है। केतु का ऊपर का हिस्सा नहीं है, सर नहीं है, केवल धड़ है। वो एक एक साधु संत की भावना लिए हुए है। उसे मेटलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। उसकी इंट्यूशन पावर स्ट्रोंग है, मतलब वो भास कर लेता है क्या होने वाला है और वो हो भी जाता है। इसको बोलते हैं इंट्यूशन। तो मोटा मोटा केतु ठीक है, ये है। और आगे देखते हैं हम कि वो हर भाव में कैसा बिहेव करेगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं केतु से। केतु का पहला थंब रूल है, जिस भी भाव में वो बैठे, पंचम में, फोर्थ में, फर्स्ट में, सबसे पहले केतु वैसे ही रिजल्ट देता है जैसे एटमॉस्फेयर में, जैसी सराउंडिंग में वो बैठा है। अच्छी सराउंडिंग में बैठा है तो केतु अच्छे रिजल्ट देगा। अब देखो, पंचम से हमने स्टार्ट करा। पंचम भाव में केतु बैठा है, तो पंचम भाव का जो मालिक है, लॉर्ड है 6 नंबर राशि का, वो है बुध। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बुध कैसा है, मतलब जिसके घर में केतु बैठा है वो अच्छी जगह बैठा है या वो खुद ही दुखी है। तो मान लो बुध जी यहाँ बैठे हुए हैं, षष्ठ में बैठे हैं, छठे भाव में, यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं। मतलब पहले तो भाव में ही देख लो। देखो, बुरे भाव में अगर बुध बैठ गए तो केतु जहाँ बैठा है ना, उस हाउस का मालिक पिट गया, वो खुद ही बुरी अवस्था में है। तो देखो केतु को कैसी सराउंडिंग मिलेगी, बुरी अवस्था वाली। ठीक है, सबसे पहले भाव देखना है। 6, 8, 12 बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा भाव है ये ज्योतिष का। फिर हम जहाँ वो बैठा है स्वामी, पंचम भाव का, देखेंगे कि भाई जिसकी राशि में बैठा है, शुक्र देवता की, शुक्र से बुध के संबंध कैसे हैं। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत और बुरा और अच्छा बनाएंगे, लेकिन पहले तो भाव में गया तो ही पिट गया। 6, 8, 12 में जाने के बाद राशि को तो बाद में देखेंगे, वो पिट ही गया। 6, 8, 12 में जाना मतलब पिट गया बुरी तरह। तो अगर मान लो बुध यहाँ गया तो हम कहेंगे भाई ये भाव में बुध चला गया, 8वें में पिट गया। फिर कहेंगे भाई देखो, 9 नंबर की राशि का स्वामी ना गुरु होते हैं, गुरु से बुध के अच्छे संबंध है, तो थोड़ा कम पिटा, लेकिन पिट तो गया। तो राशि की बात तो बाद में करनी है कि वो गुरु की में गए अपने मित्र की, लेकिन वो बुरे भाव में जाते ही पिट गए। ठीक है, फिर हमें देखना है ये जो बुध है, जैसे 6, 8, 12 में स्वामी गया, इसका पिट गया बुरी तरह। इस स्वामी पर कोई बुरी दृष्टि तो नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, ये देखिए ध्यान से, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। देखो, पंचम भाव का मालिक यानी कि 6 नंबर राशि लिखी है, बुध पिट गया। और इस पर देखो क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि पड़ गई। मंगल और शनि ऐसे क्रूर ग्रह, पिटे हुए को और पीटेंगे, बुरा कर देंगे। देखो ना, शनि की 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने, तो गिन लो यहीं से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रह जिस भाव में बैठे, एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। 7वीं दृष्टि देखो शनि की यहीं पड़ेगी। मंगल की देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मंगल की 4, 7, 8 दृष्टि होती है। तो शनि की होती है 3, 7, 10 दृष्टि। तो शनि ने 7वीं दृष्टि से देखा, मंगल ने 8वीं से देखा, और पहले ही पिटा पड़ा था इस भाव का मालिक। भाई अब केतु को सराउंडिंग अच्छी नहीं मिल रही, जिस भाव में वो बैठा ना उसका मालिक ही पिट गया बुरी तरह। तो अब केतु यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छा, और देखिए यहाँ पर पहले तो इस मालिक की कंडीशन देखनी है, फिर आपको देखना है कि इस भाव पर तो कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। जैसे इस भाव पर ही, मतलब इस भाव के जो स्वामी है उसकी स्थिति हमने देख ली, बहुत बुरी है, बुरे भाव में बैठा है और क्रूर ग्रहों ने देख लिया। फिर हमें ये भी चेक करना है इस भाव पर भी अच्छी दृष्टि है नहीं है। देखो, अगर मैं इसी कुंडली को मानूं तो इस भाव पर कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। 1, 2, 3, 4 मंगल की यहाँ पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ेगी। शनि की 1, 2, 3 यहाँ पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ेगी। यानी कि इस भाव पर इंडिविजुअल कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो हम कहेंगे फिर भी एक चीज बुरी हो गई, इस हाउस का लॉर्ड पिट गया। इस हाउस का लॉर्ड तो पिटा नहीं, बुरी तरह पिट गया, दृष्टि से पिट गया। अब ये केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ केतु दो ही तरह के रिजल्ट देगा, या तो अच्छे या बुरे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ केतु बुरा हो गया तो बुरे रिजल्ट क्या देगा। तो यहाँ पर जो केतु है ना, अब इस आदमी की बुद्धि में धैर्य नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अगर यहाँ अच्छा होता ना हाउस लॉर्ड, 6 नंबर राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में होता, मतलब अपने ही घर में होता, या नवम में होता, या फर्स्ट में होता, या उच्च उच्च राशि का होता, हाउस लॉर्ड अच्छी जगह होता,
तो इस आदमी की व्यक्ति में धैर्य होता है, लेकिन अभी धैर्य नहीं है। ये धैर्य नहीं है, यानी कि धैर्य ना होना मतलब क्या होता है कि आदमी अब ज़्यादा लंबे समय तक धैर्य नहीं रख पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये अब अस्थिर बुद्धि हो गई अभी, स्थिरता की तरफ नहीं है अब ये बुद्धि। फिर ऊपर से केतु कट का कारण है, ये बच्चों का हाउस है। ये हो सकता है ये शादी से पहले मतलब रोमांस का भी हाउस होता है, तो कट लगेंगे वहाँ पर। यानी कि बच्चों से या तो आपका डिटैचमेंट हो जाएगा अच्छे वे में, अच्छा होता यहाँ पर हाउस लोड तो अच्छे वे में होता। अभी तो इसके हिसाब से बुरे वे में हो जाएगा, लड़ झगड़ कर भी हो जाएगा, तो कट लग जाएगा बच्चों के साथ। तो ऐसे मतलब केतु बिहेव करता है, बुरा हो तो कट लगवाएगा। अब बच्चों से टूटेगा मतलब उसका रिलेशन, या तो अच्छे वे में बुरे में। अब केतु यहाँ बुरा है ना, तो बुरे वे में लड़ाई झगड़े से कट लगेंगे अब। तो ये तो बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि हाउस लोड बहुत बुरी तरह पिटा पड़ा है। अगर यहीं पर हाउस लोड अच्छा होता तो बच्चा कैरियर के लिए दूर जाता, तो अच्छे तरीके से कट लगता, लेकिन कट तो लगता। केतु मोटा मोटा यहाँ, अब ये मैं वैसे कॉमन बता रहा हूँ, यहाँ डिले कर देता है डिलीवरी में, क्योंकि बच्चे का ही हाउस है तो डिले कर देता है। बहुत ही बुरी अवस्था में देखो ये तो और डिले कर देगा प्रेगनेंसी में। तो ये केतु बुद्धि के लिए मैंने आपको बताया कैसे। केतु अच्छा है तो धैर्यवान बुद्धि, केतु बुरा है तो धैर्य नहीं है बुद्धि में। अभी केतु यहाँ बुरा है, अच्छा होता तो क्या करते देखो। अब इस कंडीशन को देखिए, देखिए 6 नंबर राशि का स्वामी बहुत अच्छा बैठा है। चलो, मतलब हमने देखा राशि का स्वामी बहुत अच्छा बैठा है। फिर हमने कहा भाई शनि की दृष्टि इस पर पड़ी, ठीक है। तो शनि की दृष्टि इस पर पड़ गई। शनि को फिर हमें ये भी चेक करना पड़ता है शनि किन भावों से आया है। शनि देखो यहाँ पर, शनि खुद इससे आया 10 और 11 से, अच्छे भावों का मालिक है। अच्छे भावों का मालिक है ना, अच्छी दृष्टि डालेगा। शनि बुरे भाव से आता तो बुरी। शनि और मंगल का एक रूल है, शनि और मंगल पिटते को और पीटते हैं। यहाँ पर ये पिट रहा है, नहीं पिट रहा, तो अभी शनि और मंगल इसे नहीं पीटेंगे। शनि की दृष्टि इसके लिए और अच्छी हो जाएगी। तो देखो कितना अच्छा हो गया, शनि और मंगल देखो बदलते हैं। अगर हाउस लोड की कंडीशन अच्छी है और वो खुद भी अच्छे भाव से आए हैं तो अच्छी दृष्टि डालेंगे। तो आप ये देख लेना, देखो ये भाव तो बुरे नहीं है, शनि खुद 10 और 11 नंबर की राशि से आया है, मतलब ये भाग्य भाव है और ये कर्म भाव है, बुरा भाव नहीं है। 6 8 12 का मालिक थोड़ी ना है शनि। तो जो दृष्टि डाल रहा है ना, ये देख लिया करो वो किस भाव के मालिक है। तो फिलहाल ये दृष्टि भी इसके लिए अच्छी होगी। देखो शनि की दृष्टि अच्छी होगी, नहीं तो आमतौर पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपके भाव का मालिक अच्छी जगह बैठा हो ना, और उस पे दृष्टि अच्छी हो। अगर वो पिट गया तो शनि और मंगल जैसी दृष्टि भी उसे पीट देती है। यहाँ पर देखो शनि की दृष्टि डाल दी, गुरु की भी डलवा दी। ये देखो गुरु की दृष्टि, यहीं से गिनो 1 2 3, ये गुरु की दृष्टि यहाँ से डलवा देते हैं फर्स्ट भाव से, आप गिन लीजिएगा। ये नवम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिए शनि की भी अच्छी दृष्टि, गुरु की भी है, हाउस लोड अच्छा हो गया। अब इसकी बुद्धि में धैर्य होगा, ये ऐसे फ्रस्ट्रेशन में उल्टे सीधे डिसीजन नहीं लेगा, तो अच्छा हो गया अब ये। तो केतु का रिजल्ट देना इस बात पर डिपेंड है कि वो जिस हाउस में बैठा है उसके लॉर्ड की स्थिति क्या है। अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरी है तो बुरे रिजल्ट देगा, उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा। अब यहाँ देखिए, हम सप्तम हाउस पे बात करते हैं। देखिए 9 नंबर की राशि जिसका स्वामी है गुरु, गुरु को मैंने बुरे भाव में बिठा दिया, स्वामी पिट गया। और गुरु पे हो सकता है आप बुरी दृष्टि भी ले जाए, मतलब स्वामी पीट दो बुरी तरह। और इस देखो, एक तो स्वामी की स्थिति देखनी है, 9 नंबर राशि है ना, उसका स्वामी बुरा है, पिट गया। एक तो जिस राशि में केतु बैठा है उसकी स्थिति देखनी है, तो उस हाउस का लॉर्ड पिट गया। दूसरा आपको देखना है इंडिविजुअली इस हाउस पर जिसमें वो बैठा है कोई बुरी दृष्टियां ना पड़ रही हो। जैसे ये देखो, मंगल की बुरी दृष्टि कर देते हैं, मंगल बिल्कुल सामने बैठा है तो सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेगा। तो अकेले इस राशि के स्वामी को तो ये तो पिटा ही पिटा, प्लस में दूर से इस अकेले भाव पर भी दृष्टि बेकार पड़ रही है। मतलब ये भाव भी पिटा, इसके अंदर इसका जो स्वामी है वो भी पिटा, दोनों पिटे। तो ओवरऑल आपको भाव की भी स्थिति देखनी है और स्वामी की भी, अभी दोनों पिट गए बताओ। तो अब केतु यहाँ बुरे रिजल्ट देगा, कट लगाएगा शादी में। केतु वैराग्य का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई गाली गलौच हो और ये डिवोर्स भी हो सकता है इसका, इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पर केतु की। तो केतु
ठीक है, बुरी स्थिति में हो तो कट लगा देगा रिलेशनशिप में। यहाँ तक कि तो ये आपको पता है कि ये जो भाव है दूसरों से भी हमारा मिलने जुलने का भाव है, बिजनेस का भाव है ना, तो वहाँ भी कट लगते रहेंगे। मतलब ये आदमी स्टेबल नहीं है, इसका धैर्य ही नहीं है इसमें। केतु धैर्य का कारक है ना, ये संतुलित आदमी नहीं है। अगर केतु यहाँ अच्छा है तो आदमी संतुलित होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ अच्छा केतु कर दूँ तो उसके रिजल्ट देख लीजिए आप। अब देखिए आप, मैंने जिस भाव में केतु बैठा है गुरु, उनको बहुत अच्छा कर दिया। दृष्टि कोई नहीं डल रही लेट, लेकिन ओवरऑल राशि का स्वामी अच्छा है, और कोई दृष्टि नहीं डल रही जो इसको इफेक्ट करे, भाव को इफेक्ट करे या इसको इफेक्ट करे। आपको डलवानी आप डलवा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे आप कहोगे तो मैं एक डलवा कर भी दिखा दूंगा। मान लो किसी का बुध यहाँ बैठा हुआ है, ये रहा बुध, तो बुध इस पर दृष्टि डालेगा। अब आपको देखना है बुध कैसी दृष्टि, अच्छी है बुरी है, तो खुद देखो। बुध फर्स्ट हाउस का और फोर्थ हाउस का मालिक है। देखो फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा होता है, फोर्थ हाउस समभाव होता है, ठीक है। तो अच्छे भाव का मालिक ही यहाँ दृष्टि डाल रहा है। बुध, शुक्र और चंद्र सौम्य ग्रह है, वो किस भाव के मालिक है। अच्छे भाव के तो अच्छी दृष्टि डालेंगे, बुरे भाव के तो बुरी दृष्टि डालेंगे। उनकी दृष्टि ऐसे देखनी है। तो देखो ये कितनी अच्छी दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है। तो इसका मतलब ये भाव बहुत अच्छा हो गया, शादी का भाव बहुत अच्छा हो गया। इसका लोड भी अच्छा है, इस पर दृष्टि भी अच्छे लोगों की है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसकी शादी नहीं टूटेगी। हाँ, केतु का अपना नेचर है वैराग्य का, ये थोड़ा डिटैच रहेगा शादी से। थोड़ा सा वैराग्य की इसके मन में भावना तो रहेगी, लेकिन केतु यहाँ अपनी दशा में इसको बुरी तरह नहीं काटेगा। मतलब या तो ये काम के लोड से दूर रहेगा, वाइफ से डिवोर्स की कंडीशन नहीं होगी, अच्छी कंडीशन है ये। मतलब या काम में इतना व्यस्त रहेगा कि इसे मौका कम मिलेगा मिलने का। तो केतु ऐसे अच्छे से वो करता है, मतलब ये अब ये खराब रिलेशन नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो आपको ऐसे कंडीशन चेक करनी है जहाँ केतु बैठा है, उस भाव के रिजल्ट आपको वैसे मिलेंगे। और उसमें केतु का अपना वैराग्यपन भी डाल दीजिए, हाउस का रिजल्ट और केतु का वैराग्यपन और धैर्यता। अब इस बुद्धि में धैर्यता है क्योंकि हाउस, इसको सराउंडिंग अच्छी मिल गई केतु को, जिस हाउस में बैठा उसका लोड बहुत अच्छा है। तो अब ये धैर्य से संतुलित आदमी है, ये समाज में इसकी संतुलित इमेज होगी। और ठीक है, धैर्यवान आदमी है, शादी बनी रहेगी। और ठीक है, और थोड़ा वैराग्य तो रहेगा, लेकिन बुरा नहीं है। चलिए 12वें भाव में केतु को देख लेते हैं। देखिए केतु यहाँ पर बैठा है, तो हमें वही पुराना रूल, केतु जिस घर में बैठा है उसके लोड की स्थिति देखनी है। 8 नंबर राशि मंगल। मंगल अगर अच्छी जगह बैठा है, ये देखो कितना अच्छा बैठ गया मंगल, मैंने बिठा दिया। और मंगल पर यहाँ तक की दृष्टि कर लेते हैं, अच्छा कर देते हैं मंगल को। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने में मिल रही है मंगल के बारे में। इस हाउस पर इंडिविजुअली देखो, हाउस के लोड तो बहुत अच्छा हो गया मंगल, उस पर दृष्टि भी अच्छी है। गुरु देखो यहाँ से बैठकर दृष्टि दे रहा है। देखो गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, बेशक वो थोड़ा बहुत बुरे भाव से क्यों ना हो। यहाँ पर तो गुरु जो है ना 9 और 12, देखिए पहले भाव और चौथे भाव के मालिक है। भाव भी अच्छे भाव के भी मालिक है, उनकी दृष्टि भी शुभ होती है। यहाँ तो शुभ ही हो गया मंगल। तो जिसकी दृष्टि पड़ती है ना किसी प्लैनेट पे, उसको देख लिया करो किस भाव का मालिक है। अगर आपको लगे वो बुरे भाव का है तो बुरी दृष्टि डालेगा, अच्छे का है तो अच्छी। और अगर बुरे और अच्छे में डिसीजन लेना हो, क्योंकि 2 हाउसों के लोड होते हैं ना ग्रह, तो आप बुराई पे अच्छाई की जीत करा लीजिएगा। और बुरे और सम का हो तो बुरा जीत जाएगा। मतलब अच्छाई बुराई में लड़ाई हुई तो बुराई हार जाएगी, बाकी बुराई जीत जाएगी, सम से भी और जीरो से भी। क्योंकि ये हाउसेस जीरो होते हैं ना, सेकंड थर्ड और ये। तो फिलहाल इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं सीधा आपको देखना जिसकी दृष्टि इस पर डल रही है वो प्रथम और चौथे से आ रहा है। दोनों बहुत अच्छे भाव है, अच्छे भाव से दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पर हाउस लोड बहुत अच्छा हो गया है। अब इस हाउस की कंडीशन देखनी है। इस हाउस पर अगर किसी की दृष्टि है, इस हाउस पर फिलहाल किसी की दृष्टि नहीं है, तो फिलहाल अच्छा अच्छा हमें सुनने को मिल रहा है। तो ये आदमी अपने अंतिम समय में, ये मुक्ति का भाव है ना, बड़ा धैर्यवान होगा, धैर्य से इस ये जाएगा। मतलब इसकी मुक्ति धैर्य से होगी। तो और अगर यहीं पर ये हाउस लोड बुरी स्थिति में होता तो जैसे मैं कर देता हूँ हाउस लोड को अब देखिए आप कितनी बुरी कंडीशन है 12th भाव की। देखो अष्टम और 8 नंबर राशि लिखी है 12th भाव में, उसका मालिक पिट गया, पिटा। लेकिन अब इस पर देखो शुक्र की दृष्टि है। शुक्र को देखो वो किन भाव से आया है, शुक्र आया है इस भाव से 11 और 2 से। देखो ये बहुत बुरा भाव है, 2 नंबर राशि का स्वामी होता है ना शुक्र, और 7 का होता है। ये बहुत ही बुरा भाव है 6th, और ये इसको हम जीरो भाव मानते हैं। याद रखना 11, 2 और 3 शून्य भाव है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पे तो बुराई की जीत विजय होगी ना। तो बुराई हमेशा न्यूट्रल और सम से जीत जाती है, ये भाव सम है। तो कभी 2 भाव में देखना हो ना आपको, कभी किसी लोड को 2 भाव की लॉर्डशिप मिले,
जैसे हमें पता है शुक्र को 2 भाव की वो मिल गई लॉर्डशिप, तो आपको ये देखना है मोटा-मोटा वो बुरे और न्यूट्रल भाव का है, तो बुराई जीत जाएगी। बुराई सम से भी जीतती है, न्यूट्रल से भी जीतती है, बस अच्छाई से हारती है। तो अगर अच्छे और बुरे में है तो अच्छाई जीतेगी, तो न्यूट्रल और सम से तो जीत ही जाएगी बुराई। तो मोटा मोटा देखो शुक्र जो दृष्टि डाल रहा है मंगल पर वो बुरे भाव का है, 2 और 7, तो बुरे ही भाव का मालिक मान लो, बुरे भाव का मालिक दृष्टि डाल रहा है, तो दृष्टि डालने वाले प्लैनेट को ऐसे देखना उसके कौन से भाव का वो मालिक है, बुरे का है अच्छे का है। तो देखो एक तो ये वैसे पिटा पड़ा था 12 नंबर राशि का स्वामी, एक इस पे बुरे भाव के मालिक ने दृष्टि डाल दी और पिट गया। तो कुल मिला के ये भाव पिट गया और केतु यहाँ बैठा है, तो बताओ उसकी सराउंडिंग बुरी है ना। अब ये अपने अंतिम समय में तड़प तड़प के मरेगा, तड़पेगा मतलब। और बताऊं बुरा, इसकी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं होगी, इसे संतुष्टि नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है 12, इसे अपनी इन्वेस्टमेंट में संतुष्टि नहीं होगी, इसके अंदर धैर्य होगा ही नहीं। अच्छा, और ठीक है परेशान हो गए, यात्राओं में से असंतुष्टि रहेगी। इसका उल्टा कर लीजिए, अगर ये भाव का मालिक अच्छा बैठा होता तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती, लास्ट में संतुष्ट होके जाता, इन्वेस्टमेंट में से बड़ी संतुष्टि रहती, धैर्य रहता इसमें। तो ऐसे करके आप अच्छे और बुरे दोनों परिणाम देख लिया अगर केतु के। देखिए यहाँ पर हमने देखा हाउस लोड तो पिट ही रहा है, शुक्र बुरे भाव का वो डाल रहा है, एक तो हाउस लोड को देखना है, एक अब इस इंडिविजुअल भाव को देखिए। देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है इंडिविजुअल भाव पर। शनि और मंगल ऐसे होते हैं पिटते हुए को और पीट देते हैं। शनि और मंगल के लिए आपको कई बार भाव देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनका क्रूर नेचर ना, वो पिटते को और पीट देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शनि आप वैसे देखना चाहें ना किस भाव के मालिक हैं, न्यूट्रल और न्यूट्रल दोनों न्यूट्रल के, तो पहले तो वो न्यूट्रल थे लेकिन फिर वो गंदे बेकार भाव में बैठे हैं, तो उनकी कंडीशनिंग, शनि खुद बुरी अवस्था में बैठे तो वहाँ से वो बुरी दृष्टि डालेंगे। अच्छा, अच्छी अवस्था में भी बैठते ना तो अपनी क्रूर दृष्टि डालते, क्योंकि ये पिट पिट गया था हमारा 12वां भाव। तो शनि और मंगल होते हैं पिटे हुए को और पीट देते हैं, अच्छे भी होते तो भी पीट देते। तो यहाँ पर ये भाव बिगड़ा हुआ है हमारा 12वां। यहाँ पर देखते हैं षष्ठ में केतु, देखते हैं। देखो केतु जो षष्ठ में होता है ना, तो अगेन पहले हाउस लोड को हम एक काम करते हैं, अच्छा ही कर लेते हैं। ये है 1 नंबर, 1 नंबर के स्वामी मंगल, मंगल को हम ले लेते हैं इस बार अपनी राशि में, यहाँ पर ले लेते हैं मंगल को। ये प्रथम भाव भी है, अपनी राशि में भी है, तो मंगल यहाँ अच्छे कर दिए मैंने इस भाव के मालिक। अब क्या होगा, देखो ये जो छठा भाव है ऋण का है। अब ये आदमी है ना, केतु तो बड़ा साहसी ग्रह है मंगल की तरह, तो अब ये लोन लेगा, इसकी अवस्था अच्छी है, ये लोन लेने में तो वैसे ही केतु का नेचर है थोड़ा झटपटा सा, मतलब थोड़ा सा लेगा, ये लोन लेने में बड़ी उत्सुकता दिखाएगा, साहसी, और वो लोन ये चुका भी देगा, अच्छी अवस्था में है ये हाउस, ठीक है। और अगर ये बुरा होता तो, अगर यहाँ पर मंगल बुरे भाव में बैठा होता तो ये लोन लेता लेकिन फिर ये चुका नहीं पाता, इसकी स्थिति बुरी हो जाती। तो ये होता है कि भाई जिस भाव में केतु बैठा है उसका हाउस लोड अच्छा है ना, तो उस भाव के काम होंगे, केतु ही करेगा। लेकिन अच्छे और या बुरे होंगे तो फिर आपको उस हाउस की कंडीशन देखनी है जिसमें केतु बैठा है। अब केतु यहाँ अच्छे फल देगा, ये चुका देगा लोन को। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो भाव है ना, केतु कट लगाता है, यहाँ पर केतु है ना, संबंधों में भी कट लगा सकता है। केतु की स्थिति में यहाँ बुरी कर दूं ना, लेट केतु यहाँ ना होकर मंगल यहाँ हो गया 12वें में, अब ये बिगड़ गया हाउस लोड, ठीक है। हाउस लोड पर बुरी दृष्टि कर दूं या अकेले हाउस पर ही बुरी दृष्टि कर दूं, यहाँ बिठा दूं मैं मंगल को, तो उस मंगल को कह रहा हूँ शनि को ले लो, शनि जी को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, और ये देखो शनि ने बुरी दृष्टि भी डाल दी हाउस पर भी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति और बिगड़ जाती है, हाउस लोड को पीट दो और अकेले हाउस पर भी बुरी बुरी दृष्टि डलवा दो, या हाउस पिट जाएगा। अब केतु बहुत बुरे रिजल्ट देगा। जैसे एक व्यक्ति से कोई पूछता है भाई समय क्या हुआ, तो बोलेगा कि भाई 1 मिनट में लड़ाई कर देगा, भाई मैं क्यों समय बताऊं, तुझे समय की क्या जरूरत है, मतलब ऐसी बुरी बातें कर कर है ना संबंध बिगाड़ देगा केतु, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा हो तो केतु अच्छा करेगा, यहाँ कट नहीं लगाएगा, और बुरा हो तो बुरा कर देगा बहुत ज्यादा केतु यहाँ पर। और सिक्स्थ भाव, अच्छा सिक्स्थ हाउस में केतु है ना, देखो अगर मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में हाउस, देखिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कितनी अच्छी अवस्था में है, और गुरु की दृष्टि भी है। देखो गुरु की आमतौर पर दृष्टि अच्छी होती है चाहे वो बुरे भाव के ही क्यों ना हो, ठीक है, मतलब ठीक ही रहती है। तो अब बताओ ये केतु कैसा परफॉर्म करेगा। अच्छा देखो ये कंपटीशन का भी भाव है, केतु यहाँ कंपटीशन जिता देगा। देखो क्रूर ग्रह ना, लड़ भिड़कर जिता देते हैं वो कंपटीशन, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कई लोग इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक नहीं मानते, लेकिन ये ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ये लड़ने भिड़ने के लिए भी ठीक है। ये बीमारियों को भी हरा कर आएगा, बीमारी होगी इस आदमी को, इस हाउस की एक्टिविटी होगी,
लेकिन ये उनको भी हरा देगा ये। तो केतु यहाँ अच्छा है, तो केतु यहाँ कंपटीशन के लिए अच्छा है। अगर किसी से पैसा निकलवाना है, ये आदमी जाएगा निकलवा लेगा लड़ भिड़ कर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, निकाल लेगा। अगर यही केतु अगर बुरा होता, मंगल बुरे भाव में होता, तो फिर ये व्यर्थ में एग्रेशन दिखाता, जो इसके लिए भी बुरा होता। मतलब ये रोग ऋण शत्रुओं का हाउस है, शत्रु से ये फिर बिना बात पे ही एग्रेशन दिखाता, जो इसी के लिए बुरा होता। और ये लड़ाई झगड़े करता, जो इसके लिए बुरे होते। लेकिन अच्छी अवस्था में तो ये निकलवा लेगा पैसे और ठीक भी रहेगा, और रोग ऋण शत्रु रोगों को भी हैंडल कर लेगा। मतलब ये कंपटीशन के लिए भी अच्छा है केतु यहाँ पर, कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन केतु का अपना भाव वैराग्य का है, और ये लेकिन ऐसा काम करने से जब लड़ेगा भिड़ेगा, इसकी छवि थोड़ी बहुत खराब होगी, वो एक अलग चीज है। चलिए, अब मैं आपको इसमें बिठा देता हूँ केतु को 11th हाउस में। अगेन आपको हाउस लोड को देखना, हाउस लोड बहुत अच्छी अवस्था में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो केतु यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छे रिजल्ट देखो कैसे देगा। ये क्या है, इच्छाओं का हाउस है। इस आदमी की इच्छाएं नहीं होगी, हो गया ना अच्छा। तो ये इच्छाएं नहीं होगी। अगर ये बुरा होता ना, आदमी की इच्छाएं होती और पूरी भी नहीं होती, तो वो तड़पता। तो अब यहाँ केतु है, केतु वैरागी ग्रह है, तो ये आदमी इच्छाएं नहीं पालेगा, तो ये संतुष्ट रहेगा, अच्छा रहेगा केतु यहाँ पर। हाँ, अगर ये बुरी अवस्था में होता, अच्छा धैर्य बनाए रखेगा यहाँ पर। अगर ये बुरी अवस्था में होता, 5वें हाउस का मालिक मान लो सूर्य बुरी अवस्था में होता, तो केतु यहाँ पर है ना, कई बार प्रॉफिट भी नहीं देता, कट लगा देता प्रॉफिट में। मतलब पैसों के लिए ठीक नहीं है, मतलब पैसों के लिए ठीक नहीं होता, केतु यहाँ कट लगा देता। बुरी अवस्था में हो ना, तो केतु यहाँ बुरे रिजल्ट देगा भाई। अब क्या करेगा ये आदमी, इच्छाएं भी पाल लेगा और इसकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होगी, तो तड़पेगा, और ऊपर से प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर ये अच्छा होता, तो ये इच्छाएं ही नहीं पालता, जिससे ये अच्छी स्थिति में रहता केतु यहाँ पर। तो ये केतु की मोटा मोटा रिजल्ट। आप प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, तो प्रॉफिट को देख लीजिए और इच्छाओं को देख लीजिए। वही है 10th भाव में, आप हाउस लोड देख लीजिए। चंद्र, चंद्र अगर अच्छी जगह बैठा है, चंद्र अगर बुरी जगह बैठा है, तो इसको अपने करियर में देखो ये करियर का भाव है। करियर के भाव में केतु बार बार कट लगाएगा, मतलब उसकी जॉब बदलेगी और बुरे तरीके से बदलेगी। चंद्र इसका हाउस लोड पिट गया ना। अगर यही अच्छी जगह बैठा होता ना चंद्र, मान लीजिए चंद्र यहाँ अच्छी जगह बैठा है और किसी की दृष्टि है तो अच्छी दृष्टि है, तो अब भी ये कट लगाएगा करियर में, जगह जगह मतलब इसकी नौकरी बदलेगी, नहीं अच्छे तरीके से बदलेगी, अच्छे वे में बदलेगी। तो अच्छा या बुरा हाउस लोड की कंडीशन पे डिपेंड है, और इस हाउस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है उस पर। केतु अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, शुरू से मैं यही कह रहा हूँ। प्रथम में देख लीजिए केतु, अगर प्रथम का केतु थोड़ा बेकार हो, मान लो शुक्र यहाँ बैठे हो, अब ये वैरागी आदमी, देखो केतु ये काम को टालेगा मटोलेगा, ये कहेगा इससे पहले पढ़ ले, अरे पढ़ लूंगा, मतलब इसकी पर्सनैलिटी में ही आ जाएगा, टालेगा, ये खिन बिन सा रहेगा, थोड़ा सा वैराग्य का आ गया ना केतु का नेचर, और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि इसका मालिक यहाँ बैठ गया, इसकी पर्सनैलिटी में ही आ गया काम को टालना मटोलना। अगर केतु अच्छा होता तो ये काम कर लेता ठीक है, लेकिन वैराग्य तो फिर भी रहता है। ऐसे प्रथम हाउस का मालिक देता है वो, मतलब प्रथम हाउस का केतु ऐसे रिजल्ट देता है। आपको मालिक को देखना है। अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी अच्छी जगह बैठा है, तो ये फिर भी थोड़ा वैराग्य तो देता, लेकिन ये काम कर लेता। लेकिन बुरी जगह बैठा है, वैराग्य भी और काम भी नहीं करेगा, थोड़ा सा पर्सनैलिटी में वही आ गया, वैराग्य की भावना आ गई, थोड़ा सा खिन ही जाएगा समाज से, थोड़ा सांसारिक जीवन से अलग ही रहेगा। थोड़ा बहुत इसको भक्ति वगैरह दे सकता है केतु, है क्योंकि भक्ति का भी कारक है। ये देखिए सेकंड हाउस का केतु देख लीजिए, जिस राशि में बैठा है मंगल, अगर हम उसको अच्छा कर दें तो ठीक है। केतु यहाँ धैर्य का भी कारक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ धैर्य रखेगा इसको, और इसको पैसों में लॉस नहीं होगा। मेनली एक कलेक्शन का हाउस है, तो पैसों में लॉस नहीं होगा। इसका स्वामी अच्छी कंडीशन में बैठा हो ना, तो यहाँ केतु ठीक है, मतलब धैर्य रहेगा इसमें, और धैर्य बना के रखेगा, तो पैसों में लॉस भी नहीं होगा इसको, मोटा मोटा ये। और ना फैमिली से डिटैचमेंट होगा। वाणी भी ये बड़ा धैर्य में रहेगा, और केतु की वाणी तो आपको पता है, थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा में ज़्यादा रहेगा, जब बोलेगा थोड़ा, वो उसका नेचर है, थोड़ा सा तीक्ष्ण ही हल्का सा बोलता है, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा ये। अब देखिए मैंने सेकंड हाउस के लॉर्ड को पीट दिया, ठीक है, उस पर दृष्टि भी खराब कर दूँ, तो अब इसमें धैर्य नहीं रहेगा। यानी कई लोग होते हैं ना धैर्य नहीं रख पाते, गलत डिसीजन लेते हैं, अब इसको पैसों में भी लॉस हो सकता है, हो सकता है फैमिली से भी ये दूर जा सकता है, कट लग सकता है। तो मोटे मोटे मैंने आपको है ना, फोर्थ में हो तो वही है, घर का हाउस है, तो घर में ये ऐसा रहेगा।
अपनी अंतरात्मा में बोलेगा कम, बुरी अवस्था में हो तो फैमिली में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर में तो फैमिली रहती है ना हो तो धैर्य रखेगा, अच्छा रहेगा। तो मोटा मोटा सारे भाव में मैंने आपको केतु को एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हम इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। तो बस यही आपसे एक अनुरोध है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।